हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका बेसिक हमने पिछली वीडियो में करवाया था उसका हम 2.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि कौन सा जो क्वेश्चन हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। क्या पूछा गया है कि एक वन वेरिएबल में होना चाहिए पॉलिनोमियल हो, वन वेरिएबल में हो और एक पॉलिनोमियल हो। सबसे पहली बात है हमें देखना है कि क्या सभी इक्वेशंस में सेम ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पावर्स हैं, जो वेरिएबल की पावर्स हैं, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, यानी पूरी पूरी पावर होनी चाहिए। ना तो वो किसी फ्रैक्शन में हो, ना वो पॉइंट में हो, ना वो माइनस की पावर हो, तभी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसी तरह से सभी वेरिएबल्स में हम चेक करेंगे कि क्या एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया एक एक्सप्रेशन में, और साथ में हम ये देखेंगे कि क्या सभी की पावर जो है एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल दिया गया उसकी पावर एक होल नंबर है या नहीं। होल नंबर मतलब कि पावर जो है वो 1, 2, 0, 3, 4 ऐसे होनी चाहिए, पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, तो दिस कैसे लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable because क्यों हुआ, क्योंकि it has only one variable। क्या नाम है वेरिएबल का, x, एंड पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स। क्या लिखा, क्यों हुआ, देखिए 4x² - 3x + 7 एक पॉलिनोमियल हुआ वन वेरिएबल में। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो x है सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हो रखा है x, और उसके बाद जो x की पावर्स हैं वो हमारे पास एक होल नंबर है। यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 पावर वाला x यहाँ पे है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, वेरिएबल कौन सा, y, यानी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है y, और इस y की पावर कितनी है, पावर है यहाँ पे 2। यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास y की पावर 0 है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसको 1 ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास एक है वेरिएबल y और उसकी पावर्स भी एक होल नंबर है। तो इसका आंसर भी हम कैसे लिखेंगे कि दिस expression is a polynomial in one variable because क्यों है ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, because it has only one वेरिएबल। क्या नाम है वेरिएबल का, y, एंड पावर्स ऑफ y आर होल नंबर्स। इस तरह से इसके हर पार्ट को हम करेंगे। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट।
इसका थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होगा? थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम देखें कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल है टी, तो ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या इसमें ये पॉलिनोमियल है, यानी क्या एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनोमियल कौन सी होगी, जिसमें वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम थोड़ा और इक्वेशन को इसको सोल्व करके देखें, एक्सपेंड करें, तो क्या होगा? देखिए, 3 टी की पावर अंडर रूट है टी, तो इसका मतलब क्या है? पावर क्या है टी की? 1/2, यानी हाफ पावर है। यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे हाफ है। अब इसमें वेरिएबल तो हमें दिख रहा है कि ओनली टी है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल बनेगी? ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है? हाफ है, और हाफ जो है 1/2, ये एक होल नंबर नहीं होता। इसलिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ polynomial because क्या बात हुई इसमें? बिकॉज वेरिएबल हैज नॉट ए होल नंबर पावर। क्योंकि वेरिएबल जो दे रखा है उसकी पावर जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अगला हमारे पास सम है फोर्थ पार्ट। अगर हम देखें, क्या है फोर्थ पार्ट? y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इसका सॉल्यूशन हम करें तो इस इक्वेशन को देखो, ये है y, 2/y है, यानी कि 2 की पावर नीचे दे रखी है, 2/y दे रखा है। तो जब इस y को हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी y की पावर -1। अब इस इक्वेशन को हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल तो ठीक है y है, ओनली वन वेरिएबल है, लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है? पावर एक होल नंबर नहीं है। कैसे? यहाँ पे हमने देखा इसकी पावर 1 है, ये एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पावर -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे? दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial because variable has not a whole number power। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगला पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट है x की पावर फिफ्थ पार्ट है x की पावर है 10 प्लस y की पावर है 3 प्लस
पावर 50। तो इस सम को अगर हम करें तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही एक नहीं है, वेरिएबल ही अलग अलग दे रखे हैं। तो ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल नहीं हुई वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कब होगी, जब एक ही वेरिएबल यूज किया गया हो। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन one variable because it has three variables। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स x, y, t। 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है इसमें कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट क्या होगा, पिछली क्लास में भी हमने किया है। अगर नहीं समझा है कॉन्सेप्ट तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर का कंसेप्ट बेसिक किया है। वहां पे आप देखेंगे कि अगर हमें किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा हो तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ इसी टर्म में, ये इस टर्म की बात कर रहा है जिसमें एक्स स्क्वायर है, उस टर्म में इस एक्स स्क्वायर के साथ और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यानी कि प्लस का 1 है, कुछ नहीं दे रखा तो 1 हुआ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ हमारे पास प्लस का 1 है। क्या है? प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? प्लस का 1। तो हम कैसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? प्लस का 1। सिर्फ इतना इस सम को करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि उस एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ और क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ इस एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पे क्या है? माइनस का 1 है। तो फिर यही लिखेंगे सॉल्यूशन इसका हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1। यहाँ पे इस थर्ड सम में अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमें कोफिशिएंट के टाइम सिर्फ इतना देखना है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके साथ उस टर्म में और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में इस एक्स स्क्वायर के साथ और क्या है? प्लस का π/2। तो हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? π/2। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब हम प्लस लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ये फोर्थ है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं √2x + 1। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। टर्म नहीं है इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस टर्म में इसका मतलब ये है कि 0 के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन यही रहेगी। हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या मतलब हुआ? उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से इस सेकंड क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। कोफिशिएंट आपसे एक्स स्क्वायर का पूछा जा सकता है, इस जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर का पूछे, आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। इस सम में अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो प्लस का 1, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ
उस टर्म में और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट सम क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे इनकी डिग्री बतानी है। सबसे पहली बात ये कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होगी जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन में कितनी है वही उसकी डिग्री होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम देखें कि इसमें वेरिएबल हमारे पास है x, इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए ये तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई x की 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये इसका सॉल्यूशन होगा, डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी 3। अब यहाँ पे इसमें देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, इसमें वेरिएबल हमारे पास y है, इस y की पावर यहाँ पे तो है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि y की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, हम यही ऐसे ही समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा हमने कि y की पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रखा। y की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर हो 0 वो 1 ही वैल्यू होगी उसकी। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2, तो आप क्या लिखोगे कि डिग्री इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन में कैसे लिखोगे सॉल्यूशन, इसमें t देखिए 5t है, √7 है, तो इस टर्म में तो t है ही नहीं, यानी कि पावर t की जो है वो 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई t की यहाँ पे 1, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू 1। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखिए वेरिएबल है ही नहीं, दिखाई नहीं रखा, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर सिर्फ हमारे कांस्टेंट टर्म दे रखी 3, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि x की पावर 0 है तो भी ये 3 ही रहेगा, जो कि शो नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि पावर जो वेरिएबल की वो कितनी है 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डिग्रीज, यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म अकेली दे रखी है तो वहां पे डिग्री जो है 0 ही रहेगी, और डिग्री इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। बस इस क्वेश्चन में इतना ही होता है, डिग्री निकालनी हो सीधा डिग्री ही बतानी है कि हाईएस्ट पावर वहां पे वेरिएबल की कितनी है उस इक्वेशन में, यही उसकी डिग्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, जो बेसिक क्लास थी उसमें लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री जो है इक्वेशन की वो 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है वेरिएबल की वो 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री जो है एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की वो 3 अगर है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखें, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 2 और 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2, तो इसकी जो है डिग्री 2 अगर है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। हम कैसे लिखेंगे, एज क्या लिखोगे, एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2. Therefore, this equation is quadratic polynomial. इस तरह से करेंगे। सेकेंड पार्ट हम देखें, इसमें देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हुई, तो यहाँ पे डिग्री भी 3 हुई, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3
दिस इक्वेशन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसका, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं है यानी 0 है, तो हम हाईएस्ट पावर कितनी हुई, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 अगर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल होगी। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, therefore हम क्या कहेंगे, दिस एक्सप्रेशन या इक्वेशन इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 2 है डिग्री तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट इस सम का, फोर्थ पार्ट में देखिए डिग्री इसकी कितनी है, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी हुई, हाईएस्ट पावर है 1, इसमें तो पावर है ही नहीं वेरिएबल की यानी 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री कितनी हुई 1। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसी इक्वेशन होती है, कैसी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी सम का नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, सिर्फ एक टर्म दे रखी है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री कितनी हुई 1, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, therefore this equation is a linear polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वेरिएबल है r जिसकी पावर 2 है, टर्म हमारे पास एक ही दे रखी है और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 2, यानी डिग्री कितनी हुई, डिग्री हो गई हमारे पास, इसको हम लिखेंगे कि एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, therefore this equation is a quadratic, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक टर्म दे रखी है जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हुई 3, तो क्योंकि डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है इसलिए एक कैसी इक्वेशन हुई, कैसी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।